राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी तीज। जिसने व्रत किया है उसके लिए भी हैप्पी तीज, जिन लोगों ने नहीं किया है उनको भी हैप्पी तीज। ये तीज ना बहुत पावन होता है, बट मैं नहीं करती। बहुत मतलब मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। मैं सोचती हूँ कि करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, मेरा मतलब मैं करना चाहती हूँ बट हो ही नहीं पाता है। सोच तो रही थी लेकिन नहीं हुआ। 8 साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि मैं नहीं कर पाती हूँ। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत, तो हो ही जाता है। तो जिन जिन महिलाओं ने ये तीज का व्रत रखा है उनको हर मतलब अपने पति की लंबी उम्र के लिए उनको सबको मेरी तरफ से हैप्पी तीज। और ये व्रत ना अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। और हमारे में ये रीति रिवाज भी है कि ये व्रत ना ऐसा होता है ना कि इसको अगर एक बार कर लेते हैं ना तो छोड़ते नहीं हैं। तो मैंने ये व्रत अभी तक ना मतलब शादी के बाद मैंने किया ही नहीं है। मतलब मैंने जब उठा लेती तो मैं कर ही लेती। करवा चौथ अगर मैंने किया है तो वो कर ही रही हूँ। बट ये व्रत मैंने मतलब उठाया नहीं ना। किसी ने बोला ना, मेरी सास ने बोला ना, मेरी मम्मी ने बोला, किसी ने मुझे बोला ही नहीं ना मुझे बताया। तो फिर मेरा भी मन और अब करता है तो कभी सिचुएशन, कभी मतलब कुछ ना कुछ, कभी जॉब, कभी हेल्थ इशू आते रहते हैं, इसलिए व्रत नहीं होता। मन तो इस बार मेरा बहुत कर रहा था कि इस बार मैं व्रत कर लूं, लेकिन वही हेल्थ इशू। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं खाना खाई वो लग गया तो क्या कहते हैं, हेल्थ इशू की वजह से भी ऐसा होता रहता है। और आज मेरी छोटी मतलब भाभी उनने किया है, मेरी मम्मी करती हैं, सब करते हैं, बस मैं ही नहीं करती हूँ। तो मेरा जी तो बहुत कर रहा था। फिर मैं अपनी मदर इन लॉ से बात की कि मम्मी जी कर लो, तो बोली कर लो। फिर पता नहीं क्या हुआ, बोल रहे नहीं, जब मैं आऊँगी ना तो सही सही से बताऊँगी कि कैसे करेंगे, कैसे नेम निष्ठा से करते हैं। इसमें ये भी होता है ना कि ऐसे नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मल व्रत होता है, आप बाल धो लिए, पूजा कर लिए। इसमें एक दिन पहले से क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सब मतलब लहसुन प्याज ऐसे ऐसे चीज़ नहीं खाते हैं। तो ये व्रत इसलिए मैंने नहीं किया। वो बोल रही थी जब मैं आऊँगी ना तब तुमको बताऊँगी, फिर करेंगे। अब देखते हैं कब आती हैं वो और मैं कब व्रत करूँगी ये। और जो भी औरत, जो भी लेडीज़ नहीं भी कर रही हैं, वो भी माँ पार्वती गौरी माता से यही है कि सबका सुहाग बनाए रखें और उसके पीछे मेरा भी सुहाग बनाए रखें। यही कामना है। सबके पुत्र पुत्री की आयु दे, ज्ञान दे। उस तरह मेरे बच्चों को भी भगवान आयु बुद्धि ज्ञान दे और मेरे पति को भी इस काबिल बनाए कि हाँ, और उनकी आयु लंबी हो। यही कामना करती हूँ माँ पार्वती से, सबके लिए यही कामना करती हूँ कि वो अपने मतलब पति की लंबी उम्र की पूजा करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। अरे ब्राइट तेज हो गया। तो ये ये व्रत, बट इस बार दिल बहुत कर रहा था बट हो नहीं पाया। बेटर देन नेक्स्ट टाइम कि मैं भी ये व्रत करूं। और ये इसमें सबसे अच्छा लगता है ना कि मतलब हर औरत ना, करवा चौथ में भी होता है बट इसमें भी यही होता है कि हर मतलब औरतें ना पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, न्यू ज्वेलरी, कपड़े। बहुत मज़ा आता है, दूसरों को देख के भी बहुत मज़ा आता है कि कैसे वो तैयार हो रही हैं, क्या कर रही हैं। तो और पूरा 16 श्रृंगार करती हैं तो औरतें बहुत सुंदर लगती हैं। तो मैं भी चाहती थी ऐसे करवा चौथ में हो ही जाऊंगी तो यार। लेकिन जो ये हमारा ना, ये जो हमारे समाज का ना, ये मतलब एक पति बच्चों के लिए जो करते हैं ना, ये तीज ना जो हस्बैंड के लिए करते हैं, ये बहुत मतलब मुख्य माना जाता है। इसको अगर एक बार कोई पकड़ लिया ना, मतलब इसका मतलब ये व्रत करने लगा ना, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ेंगे तो मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये व्रत ऐसा है। ऐसे यही निवेदन है कि सभी का सुहाग बनाए रखें और
उसके पीछे हमारा सुहाग भी बनाए रखे, यही कामना करती हूँ। और सभी जो जिनने तीज व्रत किया है और जो नहीं भी कर पाई हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाओं तीज की मेरी तरफ से धन्यवाद। ऐसे यही निवेदन है कि सभी का सुहाग बनाए रखें और उसके पीछे हमारा सुहाग भी बनाए रखें, यही कामना करती हूँ। और सभी जो जिनने तीज व्रत किया है और जो नहीं भी कर पाई हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाओं तीज की मेरी तरफ से धन्यवाद।